Hello everybody, I am Dr. Saurav Narula and you are watching the Brew Talks with Saurav. Today I have with me Mrs. Renu Garg, who is an expert in matrimonial alliances and has a vast experience of 12 years in the industry. She has served some of the most well-known faces of the country. Let us take this opportune moment and understand what she does and how she does it. Hi Renuji, how are you? I'm good, how are you? Thank you for coming over. Thank you for having me, Saurav. Yeah, pleasure is all mine. And my first question to you, how did you get into this industry of matchmaking? It started very early on from my college days when I, fixed few marriages at that point of time also. ये कहते हैं कि मैट्रिमोनी जैसा नोबल कॉज है जहाँ पर हम दो लोगों को मिलाते हैं, दो आत्माओं का मिलन है, ये भी कहा जाता है. तो हम नहीं चुनते इस प्रोफेशन को, ये प्रोफेशन हमें चुनता है. And I've been instrumental in getting lot of couples be together and they are living a happy married life. Very nice. So Renuji, my next question to you, what is the methodology that makes you different in the industry from others? Unlike other matrimony sites and other offline companies who are in the industry, we follow a stringent selection criteria. When we onboard a client, we do proper analysis of the profile. We understand their requirements. We visit their home. We verify them personally. We do proper KYC and also social and financial screening of that family. That's what makes us different from other people in the industry. रेणु जी, ये जो मैट्रिमोनी है और जो समाज है, इसमें क्या आपने बदलाव देखा है आखिरी 10-12 वर्षों में? लास्ट 1 डेकेड में जहां पहले फैमिलीज डिसीजन लेती थी कि हमें किस फैमिली में अब ये रिश्ता करना है या नहीं करना है, आज वो शिफ्ट हो गया है बच्चों पर. बच्चे डिसीजन लेते हैं कि हमें कैसा जीवन साथी चाहिए, या लड़की या लड़का जिससे वो शादी करना चाहते हैं, प्रोस्पेक्टिव ब्राइड एंड ग्रूम्स, वो कैसे होने चाहिए, उनका मेंटल कंपैटिबिलिटी उनसे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनका लाइफस्टाइल मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो ये सारे एस्पेक्ट्स पे वो एनालाइज करते हैं प्रोफाइल को और फिर हाँ या ना बोलते हैं. और आजकल पेरेंट्स ने थोड़ा सा बैक सीट ले लिया. क्या आपने ये अनुभव किया है कि आज की जनरेशन जो अब शादी करने जा रही है, उनकी क्लैरिटी ऑफ माइंड मच मोर है पहले के मुकाबले, या काफी ज्यादा वो क्लियर है कि उन्हें किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए? दे आर वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हैं वो कि उन्हें कैसा जीवन साथी चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, यहाँ तक कि हाइट कितनी होनी चाहिए, एज ब्रैकेट क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए. दे आर वेरी क्लियर ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. वेरी नाइस. रेणु जी, मेरा अगला सवाल, आजकल ये देखा जा रहा है कि अक्सर शादी होती है और कुछ ही दिनों में डिवोर्स हो जाता है या कुछ सालों में डिवोर्स हो जाता है. ऐसा आजकल क्यों हो रहा है? वैसे तो डिवोर्स रेट हाई होने के बहुत सारे रीजंस हैं, बट आई विल पॉइंट आउट फ्यू रीजंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जिसपे मैं आपका फोकस लेके जाना चाहूंगी. नंबर 1, आजकल बच्चों में पेशेंस नहीं है. दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन द रिलेशनशिप. दे जस्ट वांट लव एंड दे डोंट वांट टू गिव एनीथिंग इन रिस्पॉन्स टू दैट लव. जबकि लव का बेसिक फंडामेंटल रूल ये है कि जब हम सामने वाले का घड़ा प्यार से भर देते हैं और जब वो ओवरफ्लो होता है और हमारे पास वो तब जाके वापस आता है, तो हम देने से पहले लेना चाहते हैं, वो फंडामेंटल रूल अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा हम जिस भी प्रोफाइल पे या जिस भी कैंडिडेट को या वुड बी पार्टनर को हम फाइनल करते हैं, फैमिली को फाइनल करते हैं, उसकी हम प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं करते हैं, ड्यू डिलिजेंस नहीं करते हैं, उनका वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड कैसा है, वो किस सोसाइटी से हैं, वहाँ पर उनकी रेपुटेशन कैसी है, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, जहाँ वो बिजनेस कर रहे हैं उनका क्या रेपुटेशन है वहाँ पे. वी डोंट एनालाइज ऑन दीज एस्पेक्ट्स. दैट्स द रीजन वाई वी आर फॉलिंग फ्लैट ऑन मैरिजेस. जब हम कोई भी पार्टनर की सर्च करते हैं, हम सोचते हैं कि उसमें कोई भी फ्लॉ नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा कोई इंसान ही नहीं बना है जिसमें कोई फ्लॉ नहीं हो. वी शुड एटलीस्ट लुक फॉर अ पर्सन हुज फ्लॉज कैन बी एक्सेप्टेड. तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम उस इंसान के साथ वक्त बिताएं, एटलीस्ट उससे 1 महीना 2 महीना बात करें, 8-10 बार मिलें. सिर्फ फर्स्ट बार मिलने पे, दूसरी बार मिलने पे ही डिसीजन ना लें.
ये भी एक मेजर रीजन है कि लोगों को बाद में जो फ्लॉज नजर आते हैं उसकी वजह से लोग कहते हैं कि हम एडजस्ट नहीं कर सकते, हम इस मैरिज को आगे नहीं लेके जाना चाहते. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन. Renu ji, where do you see your business growing in next 5 years? What are your plans? I see my company Imperial Weddings in every city of our country and major 5 countries where Indian population is high. और मैं ये भी चाहती हूँ कि any woman who wants to work from the comfort of her home and has a mobile and a laptop can join Imperial Weddings as an associate. We'll help her with all the technical training and provide all the leads to her so that she can help people find their life partners and join this noble profession. Renu ji, thank you so much for being so informative about your industry. It was my pleasure to have you over. Thank you again. Thank you so much, sir. Thank you.